हैप्पी साबत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और हमारे पास्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। आज उनका टर्न था, लेकिन मेरे वाले टर्न में उन्होंने उस टर्न को उन्होंने निभाया। तो आज हम तो जैसे हम घुस रहे थे तो इन्होंने कहा कि हम उसका पलट देंगे। तो आज मैं परमेश्वर का वचन बांटने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। परमेश्वर हम सबको संभालता है, अगुवाई करता है और चाहता है कि हम उसके वचन को आपस में बांटें, वचन में उन्नति करें और आत्मिक तंदुरुस्ती में बढ़ते जाएं। तो मैं अपने sermon शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूं। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू हमारा राजा है, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा सृष्टि करता है। हम तेरे भवन में उपस्थित हुए हैं क्योंकि तूने ये इस दिन को ठहराया है, आशीषित किया है और पवित्र किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हमें इस लायक बनाया है कि हम तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी उपासना करें और उन आशीषों को जो तू हमें देना चाहता है हम अपने जीवन में प्राप्त करें और तेरे वचन में, आशीष में, ज्ञान और बुद्धि और समझ में बढ़ते जाएं, जिससे तेरी दृष्टि में एक बेहतर जीवन जी सकें और स्वर्गराज के भाग्य होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मैं जो कुछ भी बोलूं वो सब कुछ तेरे द्वारा हो प्रभु जी। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई दान कर, जिससे ऐसी बात ना हो जो तुझे नापसंद हो और हम उस दंड से भागे होने से बचे रहने सकें और जीवन में आशीषित होकर तेरे नाम को ऊंचा करें और आशीष से भरपूर होकर यहाँ से विदा हो सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस आशीष के लिए। गुनाह गलती को माफ कर और हम सब के साथ हो, क्योंकि हमने ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो वचन मैंने तैयार किया है वो है परमेश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता है, परमेश्वर के साथ हमारा क्या नाता है। हम कहते हैं परमेश्वर हमारा बाप है और हम उसके संतान हैं। तो हम इस बात को वचन के जरिए से समझें कि वो हमारा बाप है। अगर हम दुनियावी बातों से कहें कि हमारा बाप परमेश्वर है, वो हमारा बाप है, तो हम उसके बच्चे हैं। और बच्चा जब गलती करता है बाप उसको ताड़ना भी देता है, मारता भी है, और बाप नहीं चाहता है कि बच्चा को मार के ख़त्म करे। लेकिन वचन बताती है कि परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध हम काम करते हैं तो हम गुनाह करते हैं और पाप करते हैं, तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। इसका मतलब बाप अपने बच्चों को मौत की सज़ा देगा? नहीं ना। परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, वो सबका मालिक है। जैसा लूका की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 5 में कहता है, और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र शब्द दिन का भी प्रभु है। आज का दिन, शपथ का दिन, वो किसका है? प्रभु का है, परमेश्वर का है। और हम उसी के आज्ञा के अनुसार इस शब्द के दिन में उसके भवन में उपस्थित
हो सकते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है कि हमने उसकी आज्ञा के अनुसार उस प्रेम को समझा और उस भय से, उस डर से कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा क्या है, राजा है, और राजा की आज्ञा मानना प्रजा को जरूरी है। वो हमारा मसीहा है। हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 36 में देखें। प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 2:36। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 36 कहता है, 36 में ये लिखा है, अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ये पतरस का भाषण था जब वे पवित्र आत्मा से एक साथ इकट्ठे हुए थे, जब उनका यीशु मसीह का स्वर्गग्रहण हो चुका और परमेश्वर ने कहा था कि मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और जब वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे जितने वहाँ उपस्थित होते सब अपने वो आत्मा से भर गए और वे परमेश्वर के वचन को बोलने लगे। और जब परमेश्वर के वचन को जब वो बांटने लगे तो वहाँ के लोग देखने लगे जो कहाँ कहाँ से अलग अलग जगहों में से आए थे, जो उस जगह में रहते हुए वहाँ की भाषा को वो जानते थे। वही यहूदी लोग, जो यहूदी के मत को विश्वास करने वाले लोग, मतलब मसीही लोग, जैसे कोई पंजाब से आया, कोई उड़ीसा से आया, कोई मद्रास से आया, कोई तेलंगाना से आया, कोई किसी आसाम से आया, तो इस तरह से अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे। वहाँ के जैसे लिखा है, हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदा और कप्पुदिकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश से जो कुरन के आसपास आए, वो सब आए थे। तो उन्होंने देखने लगा कि ये तो हमारी भाषा में बात कर रहा है, इनको ये गलील के लोग नहीं हैं क्या, ये गलीली भाषा बोलते, ये हमारी भाषा इनको कहाँ से आ गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था और वो जो प्रचार कर रहे थे वो अपनी अपनी भाषा में ये लोग सुनने लगे। तो लोगों ने कहने लगा, अरे ये इनका दिमाग फिर गया है, ये नशे में हैं, इन्होंने कर लिया है जिसकी वजह से ये ऐसे बके जा रहे हैं। तब पतरस वहाँ पर भाषण देता है। तब आरंभ से कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ने लूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये तमाम भाषण करते हुए जब उसने कहा, अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसको उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था, जो इस धरती पर मनुष्य रूप में आके परमेश्वर ने उसको भेजा था, उसने अपना काम पूरा करने के बाद लोगों ने उस पर विश्वास, बहुत सारे लोग विश्वास किए, लेकिन बहुत सारे लोग अपने ही मतलब के कारण यहूदी लोगों में से ही उसको क्रूस पर चढ़ा दिया और वो जी उठा और स्वर्ग चला गया और उनको पवित्र आत्मा दी। और तब यहाँ पे उनको कह रहा है कि अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया
प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। वही ईश्वर, वो परमेश्वर हमारा राजा है, परमेश्वर हमारा मसीहा है, परमेश्वर हमारा प्रभु है। वो सब चीज का स्वामी है। अब हमें क्या जरूरत है? रोमी की किताब 10वां अध्याय उसका 9, रोमी की किताब 10वां अध्याय उसका 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु सी परमेश्वर को जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु जानकर अंगीकार करे, मान ले और अपने मन में विश्वास करे, केवल जानना ही नहीं मगर विश्वास भी करे, और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। पौलुस प्रेरित की पत्री कुरिन्थियों के नाम, पहला कुरिन्थी उसका 8वां अध्याय उसका 6। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात जो आरंभ में वो हमारा पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है। और आगे लिखता है, अर्थात वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की और उसने अपने बेटे को दिया, यीशु मसीह। एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पिता और पुत्र एक हैं। इसी कोरिन्थी का पहला अध्याय उसका 12वां, चैप्टर 12 उसका 3 मैं पढ़ता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, कि श्रापित होकर क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि जो दोषीगार होते थे उसको क्रूस पर चढ़ाया करते थे, लेकिन उसमें कोई पाप नहीं पाया गया था और वो श्रापित नहीं था, और लोग उसको श्रापित ठहरा कर उसको क्रूस पर चढ़ाया था। लेकिन वचन कहती है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अगर हम यीशु मसीह को प्रभु है मान लेते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, और वही अगुवाई करता है कि हम प्रभु को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को मेरा प्रभु कहते हैं, हमारा प्रभु कहते हैं। पाँच में इसी का 12 का 5 में कहता है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं। 4 से है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है। हम खोलेंगे इफिसी की किताब 4 उसका 5 और 6। यहाँ लिखता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा
और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। और जैसा कि भजन संहिता है 100, बहुत कोई इसको मुखस्थ भी जानते हैं, कंठस्थ जानते हैं। शाम 100, उसका तीसरा पद लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम यहोवा भी है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया। उस पिता ने जिसने सृष्टि की, उसी यहोवा ने हमें बनाया, और हम भी उसी के हैं। हम उसकी क्या हैं? लिखा है हम उसकी प्रजा हैं। तो वो हमारा क्या है? राजा है, और हम उसकी प्रजा हैं। इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि हम उसकी प्रजा हैं और वो हमारा राजा है, जिसके अंडर में हम रहते हैं, उसके शासन में हम हैं। और परमेश्वर हमें पावर ऑफ चॉइस दिया है कि हम उसको राजा मानते हैं या नहीं मानते हैं, प्रभु मानते हैं या नहीं मानते हैं, हमारा उद्धारकर्ता मानते हैं या नहीं मानते हैं, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर हम उसको राजा मानते हैं तो वो हम उसकी आज्ञा को भी मानेंगे। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। वो दाऊद राजा ने अपने बयान में, इस गीत में इस बात को लिखता है और धन्यवाद का भजन गाता है कि वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई की भेड़ें हैं। यिर्मयाह 24, यिर्मयाह की किताब, उसका 24वां अध्याय, उसका 6 और 7, उसमें यिर्मयाह नबी इस प्रकार से लिखता है, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा राजा के यकोन्याह के टाइम में उसको बंदी बनाकर यरूशलेम में ले गए, और ये बेबीलोन में थे, बंदी थे। परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचता है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जैसे अच्छे अंजीरों को, वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होगा। कहता है मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूँगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊँगा, और उन्हें नष्ट ना करूँगा, परंतु बनाऊँगा, और उन्हें उखाड़ना फेंकूँगा, परंतु लगाए रखूँगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वो बिगड़ गए थे, वो भटक गए थे, और इस तरह से परमेश्वर का आज्ञा ना मानने की वजह से परमेश्वर ने उनको अपनी मर्जी में जाने दे दिया। परमेश्वर थोपता नहीं है, परमेश्वर रोबोट नहीं बनाया, कंट्रोल अपने में रिमोट कंट्रोल नहीं रखा। परमेश्वर हमें प्यार करता है और अपने मर्जी अनुसार नहीं चलाता। उसने आज्ञा दिया कि परमेश्वर की आज्ञा को मानो या ना मानो, परमेश्वर की उपासना करो या ना करो। या आगे अगर परमेश्वर के साथ बने रहोगे तुम्हें ये आशीष मिलेगी जिसको हमारे पूर्वज माता पिता ने आज्ञा ना मानने की वजह से उस आशीष को, उस पवित्रता को, उस अमरता को उन्होंने
खो दिया था, लेकिन परमेश्वर प्यार करता है और उन्हें फिर से, जब बंधुआई जाने के बाद फिर से उन्हें वादा करता है, कहता है कि मैं कृपया दृष्टि रखूँगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊँगा और उन्हें नष्ट ना करूँगा, परंतु बनाऊँगा और उन्हें उखाड़ ना डालूँगा, परंतु लगाए रखूँगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूँगा कि वे मुझे जानेंगे। लास्ट मेरा जब मुझे मौका मिला था तो मैंने इस बात को कहा था कि जानोगे तो मानोगे। परमेश्वर के वचन को अगर हम सीखेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो हम मानेंगे। अगर हम जानते हैं तो मानेंगे भी, और नहीं मानते हैं इसका मतलब नहीं जानते हैं, और जानते हैं और नहीं मानते हैं मतलब हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। कहता है मैं यहोवा हूँ और मेरी प्रजा ठहरेंगे। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम उसके प्रजा हैं। परमेश्वर खुद कहता है कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और जब हम उसकी प्रजा हैं तो वो परमेश्वर वादा करता है मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि मेरी ओर से सारे मन से फिरेंगे। कितने अच्छे वचन परमेश्वर कि उन वचनों को हम इस धर्मशास्त्र के जरिए से सीखने सकते हैं कि उसने परमेश्वर से अद्भुत अद्भुत उन्होंने वादे किए। इसी किताब का यिर्मयाह की किताब उसका 31वां अध्याय 31 उसका पहला पद फिर कहता है, यिर्मयाह कहता है उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों को, वंश को, उस जाति को कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो परमेश्वर हमारा क्या है? राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। हम इसी यिर्मयाह की किताब उसका 31वां अध्याय 31 चैप्टर का उसका 33 में हम फिर से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। हम क्या हैं? विश्वास करने के जरिए से हम भी इस्राएल के वंशज हैं, अब्राहम के वंशज हैं। हम भी इस्राएली हैं। विश्वास करने के जरिए से हम मसीही हैं। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। हमारे मन के अंदर वो बैठ जाएगा, समा जाएगा, घुस जाएगा, बैठ जाएगा, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। परमेश्वर का वादा। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और यहोवा की यह वाणी है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उसे पत्थर की पट्टी पर लिख के दिया था आज्ञाएं, और उसके बाद व्यवस्थाएं दी गई। परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा है। परमेश्वर की व्यवस्था जो आज्ञाएं हैं वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर अपने खुद के हाथों से लिखा। परमेश्वर के हाथों के द्वारा खुदी हुई थी वो आज्ञा। अब ये यहाँ कहता है कि परमेश्वर उसी व्यवस्था को उनके मन में समाऊंगा, उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और हम उसकी प्रजा, वो हमारा राजा है, वो हमारी प्रजा है। उसकी व्यवस्था हमारे मन में लिखी हुई है या नहीं है? वो हमारा राजा है या नहीं है? हम उसकी उस लिखी हुई बात पर चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये हमारे ऊपर है। यहेजकेल नबी उसको इस तरह से कहता है। हम खोलेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 11वां अध्याय। यहेजकेल
Ezekiel chapter 11. उसका 19 और 20 पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, इस कारण नहीं मानते हैं कि हमारा दिल क्या हो गया है, पत्थर हो गया है। परमेश्वर कहता है उसके पत्थर का सा हृदय निकाल कर उनका मांस का हृदय दूंगा, ओरिजिनल हार्ट डाल देगा परमेश्वर का, जिसमें परमेश्वर के वचन लिखे होंगे। लिखा है, जिसे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। इसी नबी यहेजकेल ने परमेश्वर के वचन से दर्शन पाकर उस बात को दोहराता है। यहेजकेल की किताब उसका 36वां अध्याय चैप्टर 36 और उसका 26 से देखेंगे, 26 से। उसमें फिर कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। फिर उनको वादा करता है कि तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर ने वादा किया है यीशु मसीह ने कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा तुम्हें लेने। परमेश्वर के साथ हम वास करेंगे, उसका वादा। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसकी प्रजा हैं, और जब परमेश्वर की प्रजा हैं तो उसका वादा पूरा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और हम उसके साथ क्या करेंगे, वास करेंगे। हम इसी किताब की 37वां अध्याय 37 चैप्टर 37 उसका 23 उसका 23वां अध्याय में फिर देखते हैं। कहता है कि वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध ना करेंगे, अशुद्ध ना करेंगे, गंदा नहीं करेंगे। मूर्तें, हम किसी चीज़ को अहमियत देते हैं दुनियादारी में तो वो हमारी क्या है, मूर्त है। और जब हम परमेश्वर से अलग ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है तो वो क्या है, घिनौना है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है। और इस तरह से हम ऐसे काम करते हैं तो हम गुनाह करते हैं, ऐसे काम करते हैं तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर हमें वचन देता है कि हम उसकी ओर फिरें तो वो हम उसको अपना राजा माने तो हम उसके प्रजा ठहरेंगे। और फिर परमेश्वर कहता है कि वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध ना करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों में जहां वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और फिर कहता है मैं उनका परमेश्वर हूँगा।
जकरिया के किताब उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 8 उसका 11। इसमें जकरिया नबी इस तरह से बयान करता है, परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा वर्ताव ना करूंगा जैसा कि पहले के दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगा और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी दूंगा। नया यरूशलेम उतरेगा और वहां हम वास करेंगे। और वहां दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी कि नई पृथ्वी और नया यरूशलेम होगा, और आकाश से ओस गिरा करेगी। और क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी माला क्या ना इस अधिकार दे दूंगा। परमेश्वर हमारा राजा है, हम उसकी आज्ञा को माने। और जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर अपना वादा हमारे जीवन में पूरा करता है। हम उस वादे को अपने जीवन में ले लेते हैं और हम अपने ही कर्मों से उस वादे को हम अपने जीवन से खुद ही हटा देते हैं। मला की किताब उसका 3वां अध्याय उसका 6 चैप्टर 3 उसका 6 माला की, उसमें लिखा है कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। और यहाँ पे परमेश्वर जब हम उसकी प्रजा हैं तो उसके आज्ञाओं को मानते हैं तो मन तन हृदय के साथ साथ हम अपना जो धरती में रहते हुए हम जो काम करते हैं जिससे हमारा पालन पोषण होता है, उसमें से कुछ हिस्सा जो परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए होता है वो हमें करना जरूरी है। और वो है दशवांश। लेकिन हम उस पर वफादार नहीं हैं, क्योंकि हम उसको राजा नहीं मानते हैं, इसलिए हम उसकी प्रजा नहीं हैं। अगर हम आप उसकी प्रजा हैं, अपने आप को कहते हैं, तो हम उसको राजा मानना होगा और राजा मानना जरूरी है। और हम उसकी आज्ञा को, उसके कहे हुए वचन को, वो तमाम आशीष की बातें जो हमसे कही है, वचन में लिखी गई है, वचन के द्वारा हमें बताया जाता है, वचन के द्वारा हम उसको सीखते हैं, जानते हैं। अगर हम जानेंगे तो मानेंगे, और जब मानते हैं तो उसका पालन करते हैं। लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। लिखा है मला की किताब 3 उसका 10वां 3रा अध्याय उसका 10 चैप्टर 3 उसका 10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। लिखा है परखो। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने की वाणी है, जो परमेश्वर ने अपने भक्तों के जरिए से उनको आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बताया कि उनको सिखाओ, बताओ।
क्योंकि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे, आकाश के झरोखे मीन्स खिड़की, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर लिखा है अपरंपार, सीमा से बाहर, अपार, अपरंपार, अद्भुत, ज्यादा से ज्यादा, हमारे सोचने से बाहर, अपरंपार लिखा है आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर का वादा लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और हर बातें जो हम अपने जीवन में करते हैं, सोचते हैं, उसका तमाम रिकॉर्ड किताब में लिखी जाती है। और यहाँ पे लिखा है उसका, इसी मलाकी किताब उसका 3 अध्याय चैप्टर 3 का उसका 16 में लिखा है कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की। यहोवा का भय मानने वाले, डरने वाले, जो नहीं डरता उसकी तो बात ही छोड़ो, लेकिन जो यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर को भय डर मानता है, परमेश्वर का राजा मानता है, अपने आप को प्रजा मानता है, उनके लिए तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था और यहोवा का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे। उनके स्मरण के निमित्त उनकी यादगारी में, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ, उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। 5 किताबें हैं स्वर्ग में, उसमें एक किताब यादगारी की किताब है, स्मरण की किताब, जिसमें जो काम हम करते हैं वो लिखी जाती है। जीवन की किताब, मरण की किताब, यादगारी की किताब, 3 पक के तौर से। और एक है बुक ऑफ प्रोविडेंस, और ये हमारा 2 गवाह, नया नियम और पुराने नियम, ये धर्मशास्त्र स्वर्ग में पाएंगे, स्वर्ग में है। हम दशवांश इसलिए देते हैं कि वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। जब हम दशवांश देते हैं, परमेश्वर इस जीवन में, जब इस धरती में है, वो हमारा पालन पोषण करता है। और जब हम उसको वफादारी के साथ वो करते हैं तो अपनी आशीष हमारे जीवन में उंडेलता है। जानोगे तो मानोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार याद दिलाता है और सिखाता है कि हम उसके वचन को पढ़ें। और ऐसा मौका जहाँ पे अच्छे प्रचारक जो होते हैं, उसका वचन सुनने के लिए अपने आप को ना गंवाएं। लेकिन परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। वो वचन हमारे जीवन को उस सुलझे, जो सुलझा नहीं जाता है उसको सुलझाता है, और जो नहीं समझ में आता है उसको समझने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हम सबकी मदद करें, अगुवाई करें, वो हमारा राजा है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारा प्रभु जी,
इस वचन के लिए जो आज तो अपने वचन के द्वारा हमें यह जानकारी देता है कि तू हमारा राजा है, हम तेरी प्रजा हैं। होने दे प्रभु जी, इस बात को हम अपने हृदय में बिछाने सकें और उसके अनुसार हम अपने जीवन यापन करते हुए स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी सहायता कर, मदद कर, गुनाह गलती को माफ कर, क्योंकि हमने ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम। हाँ। रोकिँदिन गर्न तपाईलाई आराधना, म रोकिँदिन गर्न तपाईलाई आराधना, आराधना, आराधना,